हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कामया स्टडी पर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? दोस्तों, दिए गए राज्यों में से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है और सबसे छोटा है सिक्किम का। निम्नलिखित में कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? दोस्तों, कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? दोस्तों, जैव खेती क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? दोस्तों, सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? दोस्तों, बृहस्पति है जो 11.9 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार उन किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? दोस्तों, अनुसूची 10वीं में दल बदल विरोध का कानून विषय का प्रावधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। दोस्तों, भारत के आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय। उपरोक्त सभी डी आंसर होगा। ये सभी आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग। उपरोक्त सभी ये सभी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों, गुप्तकालीन वंश में हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन से थे? दोस्तों, शिव और विष्णु गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस राज्य के सचिवालय को राइटर बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार है? दोस्तों, यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार चीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? दोस्तों बुखारेस्ट हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, स्पेन की मैड्रिड और पुर्तगाल की है लिस्बेन। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। दोस्तों अगर किसी पहाड़ से कोई पिंड गिरा जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्य शून्य की होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कौन होता है? दोस्तों कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जा गया है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है? दोस्तों कार्य का सूत्र होता है mgh। m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वाकर्षण बल होता है, h ऊंचाई होते हैं। इसमें कार्य हमको दिया गया है 9800, m का मान 70 है, g का मान 10 होता है और h ज्ञात करनी है। तो इस जीरो से इस जीरो, ये 2 जीरो जीरो हो जाएंगी और 98 7 से कट जाएगा 14 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 14 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संवेग संरक्षित रहता है। चूने के जल में क्या होता है? दोस्तों चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। CaOH होल ट्वाइस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? दोस्तों वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? दोस्तों लोहे की वस्तुओं में जंग किस चीज़ के बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से लग जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दोस्तों दो विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब दो विलयन उनका प्रासरण दाब समान हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो क्या क्या कहलाता है? दोस्तों जब दो जीव एक साथ रहे और एक को लाभ और दूसरे को न तो लाभ हो न यहाँ नहीं हो तो यह सहभोजिता कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। डार्विन का सिद्धांत था। दोस्तों डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरणों से ओजोन प्राप्त होता है। O3 ओजोन। इसका राइट आंसर बी होगा। एक माइक्रोन होता है। दोस्तों एक माइक्रोन में 1/1000 मिलीमीटर होता है या 0.001 mm होता है।
CCPA का पूर्ण रूप क्या है? CCPA का पूर्ण रूप है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सभी ईंधनों में उपस्थित प्रमुख रासायनिक तत्व कार्बन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कार्बन। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 80 kg है और तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर भी 80 kg ही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता है। पृथ्वी की भूस्थायी कक्षा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी की भूस्थायी कक्षा की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 36,000 किलोमीटर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।